15-year-old Hafiz was one of the most sought-after dancing boys in the region. Mestari knew the boy. منطقه بسیار بچه ها را ما دیدیم مگر مثل از खुशरू एक ऐसा ट्रेडिशन इन अफगानिस्तान जिसमें 10 से 18 साल के मासूम लड़कों के साथ वहाँ के लीडर्स यानी वहाँ के जो अमीर लोग हैं रेप करते हैं। उन मासूम लड़कों को लड़कियों के ड्रेसेस पहनाए जाते हैं एंड देन घुंघरू पहनाकर उनको नचाया जाता है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। Okay guys, here is Saurabh and today I'm gonna talking about a terrifying and brutal crime in Afghanistan, that is बच्चाबाजी। Okay, let's go। बच्चाबाजी का जो मतलब होता है beardless young boys को सेक्स स्लेव बनाना। एंड यू नो व्हाट, इस हॉरिफाइंग बच्चाबाजी ट्रेडिशन का इतिहास बहुत पुराना है। एक्चुअली अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड्स एंड मुजाहिदीन कमांडर्स यानी वे पावरफुल लोग जो अफगानिस्तान पे रूल करते हैं इस बच्चाबाजी ट्रेडिशन को अपने वेल्थ और पावर का सिंबल मानते हैं। What the fuck is this यार, मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ रेप करना, उनको मेंटली और फिजिकली एब्यूज करना इन पावरफुल लोगों के पावर का सिंबल है। रियली हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस यार। ओके आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में लाइक ये पावरफुल लोग छोटे लड़कों को ही टारगेट क्यों करते हैं जबकि आजकल प्रोस्टिट्यूशन वुमेन्स अवेलेबल होते हैं हर कंट्री में, तो इन लड़कों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। एंड इन यंग लड़कों के पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके हवाले क्यों करते हैं और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट एंड वहाँ के डिफेंस सिस्टम इस क्राइम के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। ट्रस्ट मी यू विल शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस। एक्चुअली अफगानिस्तान में वुमेन्स का डांस और प्रोस्टिट्यूशन बैन है। इसी वजह से ये अमीर लोग छोटे छोटे मासूम लड़कों को जो दिखने में चिकने होते हैं उनको अपना सेक्स स्लैब बनाते हैं फॉर देयर एंटरटेनमेंट पर्पस। सेक्स रैकेट के जो लीडर्स होते हैं अक्सर उन बच्चों को चुनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है एंड जो बच्चे अनाथ होते हैं। एक्चुअली ये लीडर्स उन गरीब लड़कों के माता पिता को बोलते हैं कि हम आपके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी जॉब दिलवाएंगे जिससे इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी और अब से इनका सारा खर्चा हम उठाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे उनके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को उन दरिंदों के हवाले कर देते हैं। एंड कई मामलों में तो ये लोग जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं यानी किडनैप कर लेते हैं और अपने सेक्स लैब का हिस्सा बना लेते हैं। एंड आपको पता है इन लड़कों को 1 से 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें इन लड़कों को लड़कियों की तरह सजने संवरने और डांस करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इन तालिबानी जिहादियों को कोई रोकने की गुस्ताखी नहीं करता और जिन्होंने भी आज तक किया है वो सारे लोग मारे गए। इवन अफगानिस्तान के जो कानून हैं वो भी कुछ नहीं करती क्योंकि वो खुद इस बच्चाबाजी यानी सेक्स पार्टी को एंजॉय करते हैं। यू नो सबसे शॉकिंग फैक्ट क्या है, अफगानिस्तान में एक लॉ है जिसके अनुसार बच्चाबाजी बैन है लेकिन कोई इस लॉ को नहीं मानता। यू नो व्हाट, अमेरिका ने एक बार इस बच्चाबाजी के खिलाफ आवाज उठाई थी कि इसे बैन कर दो करके, लेकिन अफगानिस्तान के थ्रू सीधा धमकी दिया गया कि भाई साहब अपने काम से मतलब रखो। एंड देन अमेरिका चुप हो गई इस मैटर को लेकर। एक्चुअली बात यह है ना कि अमेरिका के एक ऑफिसर थे जो इस बच्चाबाजी के फंक्शन में शामिल थे। ये चीज़ कुछ लोगों को पता चल चुकी थी। एक्चुअली अमेरिका का नाम इस चीज़ से ख़राब ना हो इसी वजह से उन लोगों ने इस चीज़ को दबा दिया। नाउ आई थिंक एक आखिरी सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनका क्या होता है। एक्चुअली ये लड़के जब चिकने रहते हैं यानी इनकी बॉडी लड़कियों की तरह रहती है तब तक तो ये उन लीडर्स के काम आते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं यानी इन लड़कों के जब दाढ़ी मूछें आ जाते हैं तो ये उन लोगों के किसी काम के नहीं रहते और इनको आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। यानी यू नो व्हाट, सेक्स स्लेव बने रहने की वजह से ये मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल हो जाते हैं एंड देन या तो ये जिहादी का मेंबर बन जाते हैं या फिर मेल सेक्स वर्कर बन जाते हैं और मैक्सिमम केस में तो ये लोग सुसाइड कर लेते हैं
खैर हम लोग इस बच्चाबाजी क्राइम को लेकर कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई अदर कंट्री कुछ कर सकती है, बिकॉज अफ़गानिस्तान के जो मेन लीडर्स हैं जो अफ़गानिस्तान को चलाते हैं यानी उन पर रूल करते हैं, वही लोग इस बच्चाबाजी को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन तो है कि वहाँ के लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो दिस इज़ नॉट डाइजेस्टेबल, बट व्हाट कैन बी डू। Now please do subscribe for such contents. Thanks.